वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में अपन ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। कंटिन्यू करते हैं अपन उसको, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोई भी एक्ट होता है वो एक्ट डिवाइड होता है किसमें, सेक्शंस में। अपन उन सेक्शंस को सीरियल ऑर्डर में स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं आज। सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका नामकरण होता है। एक्ट भी बना होगा तो एक्ट का भी कुछ नामकरण होगा। तो यहाँ पे इस एक्ट का नाम खुद ने ऐसे मान लो इसी ने ही रखा है और इसने कहा कि आप मुझे किस नाम से बुलाओगे, इनकम टैक्स एक्ट के नाम से बुलाओगे, ठीक है। तो कुछ बातें हैं इसमें जो लिखी हुई है इस सेक्शन में। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। applied from 1962। This is Income Tax Act 1961 applied from 1st April 1962 applicable throughout India। पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा ये, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट। खैर अब तो होना ही होना है, पार्ट हो गया है वो इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेक्शन 2 की। इस एक्ट में बहुत सारी टर्म्स है जो अपन यूज में लेंगे, तो बहुत सारी डेफिनेशंस भी अपने को देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ डेफिनेशंस गिवन है सेक्शन 2 में। इट मींस आप आगे जाके कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, मान लो 78 पढ़ रहे हो, 79 पढ़ रहे हो, 80, 44, कोई सी भी आप सेक्शन पढ़ रहे हो, वहां पे कई सारी डेफिनेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो वो डेफिनेशंस में रेफरेंस किसका आएगा, सेक्शन 2 का। अभी कुछ बेसिक डेफिनेशंस है इसमें जिनके ऊपर अपन बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूं सेक्शन सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। एक बात अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए, सेक्शन के आगे ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ होता है उसको किस नाम से कॉल करेंगे अपन, सब सेक्शन। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 10 जो है उसके आगे ब्रैकेट में जो भी मेंशन होगा उसको बोलते हैं क्लोज। क्या बोलते हैं उसको, क्लोज। बट क्योंकि आदत है तो मेरे मुंह से भी शायद हो सकता है सब सेक्शन ही निकले, लेकिन पर्टिकुलर उस सेक्शन के लिए ये बोला गया है कि इसमें सब सेक्शन की जगह क्या टर्म्स यूज में लेनी होती है आपको, क्लोज, ठीक है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, इसमें डेफिनेशन दी हुई है आपकी एसएसए की।
कौन होता है एसएससी? जिसकी इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो, जिसकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, वही कौन है? एसएससी। मान लो रिलायंस लिमिटेड का टैक्स कैलकुलेट करना है तो रिलायंस लिमिटेड यहाँ पे एसएससी है। मोहन का कैलकुलेट करना है तो मोहन यहाँ पे एसएससी है। किसी स्कूल का अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो स्कूल यहाँ पे एसएससी है। तो एसएससी कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। Procedure for calculation of tax and calculation of income is known as assessment, ठीक है। अब बात करते हैं अपन असेसमेंट ईयर की। सर असेसमेंट ईयर क्या होता है? एक है आपकी सेक्शन असेसमेंट ईयर को एक बार होल्ड पे रखते हैं। एक है आपकी सेक्शन 3, जिसमें आपको बताया गया है प्रीवियस ईयर। तो दोनों को साथ में देखना है, बाद में मेंशन कर देंगे जब 3 पे अपन आएंगे। तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशंस कहाँ पे गिवन है? 3 पे। सर आपने तो कहा था मैंने मैक्सिमम डेफिनेशंस बोली है, तो किसमें है? सेक्शन 2 में। इसके अलावा भी आपको कई डेफिनेशंस अलग सेक्शंस में मिल सकती है, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईयर आप यूज में लेते हो वो कैलेंडर ईयर आपको यूज में नहीं लेना है, आपको यूज में लेना है फाइनेंशियल ईयर। इट मींस आपका ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, ठीक है। अभी जो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो 2019-20 है आपका प्रीवियस ईयर। 2019-20 में जो भी इनकम आपने कमाई, ठीक है, 2019-20 आपका चल रहा है। 19-20 में कोई एक पर्टिकुलर में डेट ले लेता हूं, लेट सपोज 1 मई 2019 को मेरे पास कहीं से कमीशन आया। कमीशन मैंने जैसे रिसीव किया, रिसीव करते ही गवर्नमेंट आ गई कि लाओ इनकम टैक्स दे दो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कैलकुलेट करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है, मतलब रूल जो एक्ट है उसमें कुछ स्लैब मेंशन की हुई है कि अगर किसी पर्सन की इनकम इस क्राइटेरिया तक होगी तो उसके ऊपर टैक्स की रेट ये होगी, अगर इतने के ऊपर चली गई तो ये होगी। तो यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट ने कहा कि टोटल इनकम क्या है वही रेट आपके लगाई जाए। तो मैंने कहा मैंने तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ कमीशन अर्न किया है इस डेट को, इसके अलावा भी मेरी तो कई सारी इनकम और भी होती है। तो मेरी टोटल इनकम का जब पता चलेगा तभी तो मेरे टैक्स की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि इस साल में आप जो भी कुछ कमा रहे हो आप कमाते रहो, अभी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर पूरी साल में आपने जो कमाया उसके ऊपर हम एक साथ टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जिस साल का आप असेसमेंट कर रहे हो वो तो है आपका प्रीवियस ईयर। इट मीन जिस ईयर की टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है वो तो कौन सा ईयर है आपका, प्रीवियस ईयर। और जिस साल में आप कर रहे हो उसको अपन बोलते हैं असेसमेंट ईयर। राइट नाउ कौन सा ईयर चल रहा है, असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021। 31 मार्च 2020 निकल चुका है। इट मीन्स ये ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब इस ईयर की इनकम की कैलकुलेशन प्लस उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो कंटिन्यू है कौन से ईयर में, 2020 एंड 21 में कैलकुलेशन करते रहेंगे और उसके बाद अपन गवर्नमेंट को टैक्स भी दे देंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर जिस ईयर की
इनकम कैलकुलेट करके टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिस ईयर में कैलकुलेशन कर रहे हो वो है आपका असेसमेंट ईयर। तो बात क्लियर आपके सामने यहाँ पे। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस गिवन है, जिसमें 2 सबसेक्शन 7 में एसएससी की डेफिनेशन है, 2 सबसेक्शन 8 में असेसमेंट की, और 2 सबसेक्शन 9 में असेसमेंट ईयर की। बाद में आते हैं 3 पे, पहले 2 को कंप्लीट करते हैं। 2 में एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपकी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। पर्सन्स। पर्सन कौन होता है? आपको क्या लगता है इनकम टैक्स सिर्फ राममोहन सोहन सीता गीता इंडिविजुअल्स को ही देना पड़ता है? नहीं, इनकम कोई भी अर्न कर सकता है। जिसने इनकम अर्न की है उसको अपन क्या बोलते हैं? पर्सन। जिसका अपन असेसमेंट कर रहे हैं उसको अपन क्या कॉल कर सकते हैं? पर्सन। तो पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आ जाते हैं? पर्सन में आपके आते हैं इंडिविजुअल्स, राम मोहन सोहन सीता गीता, पैसा ये इनकम कमा सकते हैं। इनकम अगर होगी तो टैक्स भी इनको देना पड़ेगा। इनके अलावा HUF क्या है सर? मैं एंड और मेरी फैमिली, हमारा फैमिली बिजनेस है, मिलके सब साथ में कमा रहे हैं। तो हम चाहें तो एक साथ हमारी इनकम की कैलकुलेशन करके उसके ऊपर भी टैक्स दिया जा सकता है। HUF की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सर अदर रिलीजन्स का क्या? बाद में बात करेंगे, वो सब HUF में कवर नहीं होते हैं। क्या HUF के कोई बेनिफिट है? बिल्कुल बेनिफिट है। HUF के बारे में जब अपन बात करेंगे तब देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फर्म, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, 3-4 इंडिविजुअल्स ने डिसाइड किया कि भाई इंडिविजुअल तो जो भी बिजनेस करते हैं उसके ऊपर इनकम होती है तो गवर्नमेंट टैक्स लेने आ जाती है। तो अपन एक काम करते हैं, एक बिजनेस को 5 जने मिलके करते हैं, देखते हैं आप गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? फर्म पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो उस फर्म की जो इनकम होगी उसकी कैलकुलेशन की जाएगी, देन उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। एक होता है आपका AOP एंड BOI। अगर अनरजिस्टर्ड है आपकी फर्म, ठीक है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? AOP और BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इट मीन्स इस बिजनेस में कोई भी पार्टनर हो सकता है। इट मीन्स एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, एक HUF, एक इंडिविजुअल मिलके भी बिजनेस कर सकते हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और सब अगर इंडिविजुअल ही है तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, कंपनी जानते हो आप अच्छे से। लोकल अथॉरिटी, JDA वगैरह एंड PWD, इनके कई सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं लोकल अथॉरिटी वगैरह के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर ये क्या होता है? रात को मैं सो रहा था, सोते सोते एक सपना आया, सपने में भगवान दिखे। भगवान ने बोला पास वाला जो पार्क है ना, इसमें मेरा पहले मंदिर हुआ करता था, तो तू एक काम करना, वहां पे मेरी मूर्ति रख देना। सपना था, आ गया। बिलीव ज्यादा करता हूं मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे जाके वहां पे एक मूर्ति भगवान की रख दी। मॉर्निंग में लोग घूमने आए नेक्स्ट डे, उन्होंने देखा कि भाई मूर्ति है यहाँ पे, तो मंदिर बन गया छोटा सा। अब मूर्ति है, बारिश वारिश लगती है भगवान को तो
दान पेटी भी रख दी मैंने वहां पे कि भाई मंदिर बनवाना है, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, तो लोगों ने उसमें पैसे डालना स्टार्ट कर दिया। दान पेटी में खूब सारा पैसा आया, एक ट्रस्ट बन गया। ठीक है, ट्रस्ट बन गया, वो संभालने लग गए, कुछ कमेटी में कुछ मेंबर्स हो गए, तो अब उनका खर्चा भी चलने लग गया। वहां पे कुछ कोई पुजारी रखा गया, मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कुछ वर्कर्स रखे गए, और कई सारा मतलब इनकम भी होने लग गई। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट आई वहां पे, और गवर्नमेंट ने कहा कि टैक्स दो। तो हमने कहा ये कोई बिजनेस थोड़ी ना है, ना तो किसी इंडिविजुअल का है, ना कोई एचयूएफ का है ये मंदिर, ना कोई फर्म का है, ना कोई एओपी है, बीओआई है, ना कोई कंपनी है, ना कोई लोकल अथॉरिटी है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इट मीन्स भगवान से भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो भी टैक्स की कैटेगरी में आएगा। टैक्स किसी से भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, हर एक बंदे को टैक्स की कैटेगरी में लिया गया है। तो 2 में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो अपन ने देख ली है। अब अपन बात करते हैं सेक्शन 3 की। बात ऑलरेडी अपन कर चुके हैं इसकी। प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी पर्सन ने इनकम अर्न की 1 जून 2019 में। कब कमाया उसने? 1 जून 2019। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में कवर हो रहा है? सर ये कवर हो रहा है 2019-20। प्रीवियस ईयर है, इस ईयर की इनकम है, तो इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कौन से ईयर में होनी चाहिए? सर 2020-21। तो इसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होना चाहिए? 2020-21। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस में जिस ईयर आप इनकम कमाओगे उसी ईयर ही हम आपसे टैक्स ले लेंगे। हम वेट नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर का कि आप टोटल इनकम कमाओ, फिर पूरे साल की इनकम की कैलकुलेशन हम एक बार में करेंगे और उसके बाद हम आपसे टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट ने क्या कहा, इस साल आपने कमाई है इनकम, तो प्रीवियस ईयर जो आपके लिए है सेम वही आपके लिए क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, तो अभी अपन उनकी बात कर लेते हैं। क्लियर है आपकी? सेक्शन 1 सोल टाइटल एंड कमेंसमेंट। इस एक्ट का नाम कैसे पड़ा, इसकी डिटेल वगैरह जो भी है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है, जिनमें कुछ जो अपने से रिलेटेड थी। एसएससी की बात कर ली, असेसमेंट हो गया 8-9 में असेसमेंट ईयर। देन एक 231 पर्सन्स हमें पता होने चाहिए। इंडिविजुअल क्या होता है, एचयूएफ क्या होता है, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। टोटल कितने पर्सन हो गए हैं यहाँ पे? 7। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 3 into 2 6 + 1 7। ठीक है, तो 231। एक्सेप्शन टू प्रीवियस ईयर। कुछ एक्सेप्शंस है जिस केस में क्या मान लिया जाता है कि प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा।
नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपन। इसमें पहली आपकी कंडीशंस है मेरा बिजनेस चल रहा था, ठीक है, और इस ईयर में कंटिन्यू था। 1 जून 2019 को मैंने बिजनेस बंद कर दिया। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूं बिजनेस, ठीक है, दुकान उकान सब बेच के निकलने वाला हूं, इतने में गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट ने कहा लाओ भाई टैक्स दो। ठीक है, कंपनी चल रही थी तो कंपनी को गवर्नमेंट ने क्या कहा कि लाओ भाई टैक्स दो। तो हमने कहा कि टैक्स तो नेक्स्ट ईयर देंगे ना, पूरी साल की इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अब आएगी इनकम, बिजनेस बंद हो गया, जितनी इनकम होनी थी हो चुकी है, नेक्स्ट ईयर बिजनेस रहेगा ही नहीं, तो हम टैक्स किससे लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कुछ ऐसा है, अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है किसी ईयर, तो जिस डेट को डिसकंटिन्यू हो रहा है हम उसी डेट को आके टैक्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, या सेम ईयर में ही जो आपका प्रीवियस ईयर है उसी में ही आपको टैक्स की कैलकुलेशन या इनकम की कैलकुलेशन कर ली जाती है। तो पहला एक्सेप्शन हो गया ये आपका। दूसरा एक्सेप्शन, ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉन रेजिडेंट। अगर किसी नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है तो उसके लिए भी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर ही हो जाएगा। लेट सपोज 1 जून 2019 को एक शिप, ठीक है, अमेरिका से आई, इंडियन पोर्ट के ऊपर आके वो खड़ी हुई, और 1 जुलाई 2019 को एग्जैक्ट एक महीने बाद वो शिप वहां से निकलने लगी। शिप जा रही है, गवर्नमेंट कह रही है बाय, वापस कब आओगे, क्योंकि शिप जब वापस जा रही है तो शिप वहां से कुछ सामान लेके जा रही है, ठीक है, जिसकी डिलीवरी देनी है, या कुछ कस्टमर्स लेके कुछ पैसेंजर्स लेके जा रहे हैं बाई शिप जिनको अमेरिका पहुंचना है। तो उन सब से क्या किया है उन्होंने, नॉन रेजिडेंट जो भी शिप का मालिक है उसने क्या किया है, फीस वगैरह, कैरेज, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो भी है वो कलेक्ट किए हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि ये सब तो आपका कवर होता है 2019-20 प्रीवियस ईयर में। टैक्स की कैलकुलेशन होती है कौन से ईयर में, 2020-21 असेसमेंट ईयर। अब शिप निकलने लगा, गवर्नमेंट कह रही है हाँ भाई जाओ बाय, वापस कब आओगे। उन्होंने कहा हाँ आ जाएंगे, वापस आएंगे, जल्दी आएंगे, अभी जाने दो हमें। गवर्नमेंट वेट करने लगी, कर रही है वेट। असेसमेंट ईयर भी आगे चला गया लेकिन वो शिप वापस नहीं आया, या फिर वो मालिक नहीं आया। यहाँ पे गवर्नमेंट को हो गया नुकसान। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इस डेट को शिप निकल रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा हम वेट नहीं करेंगे 2021, ये सब तेरे लिए नहीं है असेसमेंट ईयर वाला काम। तुझे क्या करना पड़ेगा, एक महीने तू यहाँ पे रुका, इस एक महीने में तूने जो भी कुछ कमाया है तो उसके ऊपर टैक्स दे दे। उन्होंने कहा कि साहब आप टैक्स की कैलकुलेशन होगी, इनकम की कैलकुलेशन होगी, मैं बैठा रहूंगा, पैसेंजर्स है, वर्कर्स है, इनका खाना वाना। तो गवर्नमेंट ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, तेरा एक रिप्रेजेंटेटिव तू यहाँ पे छोड़ दे और तू निकल जा, ठीक है। टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे और तेरा जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो प्रॉपर पूरा टैक्स पे करेगा, फिर वो जा सकता है। उसके लिए फिक्स कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, टैक्स रेट्स हैं। तो जब आएगी बात तब अपन देखेंगे। लेकिन दूसरी अपनी कंडीशन क्या है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट है तो वापस आएगा ही आएगा,
तो उसके लिए तो अपन इजीली वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर का वेट कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन, एनी पर्सन लिविंग इंडिया, जॉब मिल गया, ठीक है, दुबई में जॉब मिल गया और यहां से बंदा जा रहा है छोड़ के, ठीक है। जाने की जो डेट है वो है 1 अक्टूबर 2019। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 19 को, खत्म कब होता 31 मार्च 2020 को। लेकिन वो बंदा इसी डेट को निकल रहा है, छोड़ रहा है इंडिया, जॉब अब वो कहां पे करेगा, दुबई में। गवर्नमेंट ने कहा तू जाना चाहे जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तूने इस साल की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स देके चला जा। तो उसने बोला ईयर कंप्लीट होने दो, फिर मैं जो टैक्स है, टैक्स का पेमेंट कौन से ईयर में दे दूंगा, 2021 असेसमेंट ईयर। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कोई असेसमेंट ईयर का बेनिफिट तुझे नहीं मिलेगा, इस डेट को तू जा रहा है, जाते टाइम पे इस ड्यूरेशन में तूने जो भी कुछ अर्न किया है उसके ऊपर तुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद तू जाएगा, ठीक है। तो तीसरी कैटेगरी आ गई आपकी पर्सन लिविंग इंडिया। क्या पढ़ रहे हैं अपन उन सब पर्सन की बात कर रहे हैं जिनके टैक्स की और इनकम की कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर में ही हो जाती है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाता। कोई एओपी या बीओआई फ्रेम हुई है किसी स्पेसिफाइड इवेंट और टाइम के लिए, जैसे ये इवेंट या टाइम ओवर होता है टैक्स की कैलकुलेशन कर ली जाएगी, ठीक है। ईयर एंड होने का वेट नहीं किया जाएगा। फिफ्थ आपका पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। मेरे पास एक जमीन है जो मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी थी, आज मैं उसको 50 लाख रुपए में बेच रहा हूं। बेचने के पीछे रीजन क्या है कि मैं टैक्स से बचना चाहता हूं, ठीक है। गवर्नमेंट का एक बंदा है जिसको अपन बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, जो अपने असेसमेंट को अप्रूव करता है। हमने जो इनकम की कैलकुलेशन की है और उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की है उसको अप्रूव कौन करता है, असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर को भनक पड़ गई कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इस ट्रांजैक्शन के पीछे क्या है, पर्पज क्या है, टैक्स इवेजन। इट मीन्स टैक्स बचाना चाहता है ये, ठीक है, या टैक्स की चोरी करना चाह रहा है। तो उस सिचुएशन में जैसे ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट होगा असेसिंग ऑफिसर इससे टैक्स कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। वो असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है आपके एक्सेप्शन टू प्रीवियस ईयर। इट मीन्स जो प्रीवियस ईयर है वो ही आपका असेसमेंट ईयर हो जाता है इन 5 सिचुएशंस में। कौन कौन सी सिचुएशंस है, डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस, अगर आप रनिंग बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देते हो तो सेम उसी डेट को आपका जो प्रीवियस ईयर है वही असेसमेंट ईयर हो जाएगा। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, पर्सन लिविंग इंडिया, एनी एओपी बीओआई फ्रेम्ड फॉर स्पेसिफाइड इवेंट और टाइम, और लास्ट आपका है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स।
नेक्स्ट है आपकी सेक्शन 4। ये सेक्शन कहती है कि अगर मैं ना हूं तो इनकम टैक्स एक्ट ही ना हो। ठीक है, मेरी वजह से ही इनकम टैक्स एक्ट है। इट मीन्स ये कहती है चार्जिंग सेक्शन। ये है आपकी चार्जिंग सेक्शन, जो आपको बताएगी कि इनकम टैक्स जो है वो आपको चार्ज करना कैसे है। ठीक है, इसके लिए कहा गया कि किसी भी पर्सन की जो इनकम है, इंडिविजुअल की बात कर लेता हूं क्योंकि एक इंडिविजुअल सब तरीके से इनकम कमा सकता है, जबकि कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन ये सब तरीके से नहीं कमा सकते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल सैलरी की बात कर लो तो ये कहीं जॉब करने थोड़ी ना जा सकते हैं, इंडिविजुअल ही जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर एक इंडिविजुअल की बात करूं, ठीक है, तो उसकी टोटल इनकम चाहे वो कहीं से भी कमाए, कहीं पे एम्प्लॉई है सैलरी लेता है वहां से, मकान है किराए पे देके उससे भी कमाता है, उसका एक छोटा मोटा बिजनेस भी चल रहा है, उसके अलावा बैंक इंटरेस्ट आ जाता है, कोई एफडी पे इंटरेस्ट आ जाता है, पैसे उधार दे के ब्याज लेता है, वो किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, डिविडेंड मिला उसको, कुछ पैसा उसने लॉटरी वोटरी से कमा लिया। ठीक है, जुआ सट्टा कुछ इलीगल करके कैसे भी कमाया होगा उसने। जो भी इनकम आप अर्न करते हो उनको 5 हेड ऑफ इनकम में डिवाइड किया गया है। सैलरी हेड, हाउस, प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अगर आपको कहीं से सैलरी मिलती है, इट मींस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, वहां से कुछ भी मिलता है, सैलरी मिलती है या सैलरी जैसा कोई और बेनिफिट मिलता होगा, कोई फैसिलिटी दे रखी होगी, तो वो इनकम कौन से हेड में कैलकुलेशन की जाएगी, उसकी कैलकुलेशन की जाएगी सैलरी हेड में। सेकेंड है हाउस प्रॉपर्टी, मकान किराए पे देके आपने जो भी रेंट कमाया है वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। उसके अलावा कोई बिजनेस या प्रोफेशन, ठीक है, उससे अगर कोई भी इनकम हुई है तो पीजीबीपी में होगी। कैपिटल गेन, आपने कोई एसेट्स बेची, ठीक है, कैपिटल एसेट्स आपने सेल कर दी, जमीन, कोई बिल्डिंग, ठीक है, कोई फर्नीचर, ठीक है, तो कैपिटल एसेट्स आपने सेल कर दी, खरीदी थी आपने 10 लाख में, बेच दिया आपने 50 लाख में, ठीक है, तो 40 लाख रुपए का यहाँ पे आपकी इनकम कंसिडर कर ली जाएगी। तो वो कौन से हेड में आएगी, कैपिटल गेन। फिफ्थ हेड है आपका अदर सोर्स, जो इनकम इन चारों हेड में कवर नहीं होती है उस इनकम को डाल दिया गया अदर सोर्स में। ठीक है, कौन से हेड में क्या इनकम आती है, इनके ऊपर चैप्टर है इंडिविजुअल, ठीक है, वही सब पढ़ना है अपनी सेक्शंस में, सीरियल ऑर्डर में ही अपने आप ही चलते जाएंगे। पांचों हेड से, ठीक है, जो भी इनकम होगी उसमें प्लस कर दिया जाता है क्लबिंग। सर ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है? कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिस सर्कमस्टांसेस में ऐसी इनकम जो कमाई आपने नहीं है लेकिन फिर भी वो आपकी इनकम का पार्ट मान लिया जाता है और आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल। वाइफ की इनकम कई बार हस्बैंड की इनकम में क्लब कर दी जाती है, बच्चों की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर दी जाती है। तो सर्टेन कुछ सिचुएशंस होती है
चैप्टर है इसके ऊपर, उसमें अपन देखेंगे कब कब ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। मकान है, किराए पे देके उसे अदर रेंट। अब मुझे लगता है कि मेरा टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा है, क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा आ रही है। ज्यादा चीज जैसे जैसे आपकी इनकम ज्यादा होती जाएगी, टैक्स की रेट भी बढ़ती जाती है। प्रोग्रेसिव नेचर है इंडिया में। जो इनकम टैक्स है उसका नेचर क्या है? प्रोग्रेसिव नेचर है। जो जितना ज्यादा कमाएगा उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने उस एसएससी ने क्या किया, दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के उसने क्या किया, उसने कहा कि जो मकान है क्यों ना मैं अपनी वाइफ के नाम करवा देता हूं। तो रेंट की इनकम जो है वो किसकी इनकम में ट्रांसफर हो जाएगी? वाइफ की इनकम में। वाइफ की इनकम कम दिखेगी तो कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन आ गया सामने, जिसमें कहा गया कि इस सिचुएशन में उस हाउस प्रॉपर्टी, भले ही चाहे वो वाइफ के नाम है, ठीक है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो किस में क्लब हो जाएगी? हस्बैंड की इनकम में। ठीक है, माइनस कर देते हैं इसमें से। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्डेड लॉसेज। ठीक है, टू 2018-19 प्रीवियस ईयर था। इस साल मेरी जो इनकम आई वो आई माइनस का 1 लाख। नेगेटिव इनकम मैंने कमाई, तो क्या मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा? नहीं सर, आपने तो उल्टा नुकसान और फेस किया है, तो क्या गवर्नमेंट को मुझे टैक्स देना चाहिए? बेसिकली साफ बोलूं तो मैं, ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट मुझे टैक्स देगी, बट कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। 18-19 में गवर्नमेंट बोलेगी चल कोई बात नहीं, तुझे लॉस हो गया, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कैलकुलेशन आएगी 19-20 प्रीवियस ईयर की, जब नेक्स्ट ईयर की बात होगी तो इस साल मेरी इनकम आई 5 लाख रुपए। अब मुझे गवर्नमेंट को टैक्स कितने पे देना है? 5 लाख पे। गवर्नमेंट ने कहा पिछले साल तुझे नुकसान हुआ था ना, ठीक है, उस नुकसान को तू यहाँ पे एडजस्ट कर ले। हम तेरे से 5 लाख पे टैक्स नहीं लेंगे, हम तेरे से टैक्स कितने पे लेंगे? 1 लाख माइनस करने के बाद 4 लाख रुपए पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे बेनिफिट दे दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी जो नेगेटिव इनकम थी, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने आपको इसके ऊपर टैक्स दे दिया, वापस दे दिया, उल्टा गवर्नमेंट ने आपको टैक्स दे दिया, यहाँ पे 5 लाख पे ले लेती, एक ही बात थी, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया नहीं। ठीक है, तो इनकम चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, अगर किसी साल आपको लॉस हो गया तो चिंता की कोई बात नहीं है, उस लॉस को कंसिडर कर लिया जाता है नेक्स्ट ईयर। इट मीन पांचों हेड से जो भी कुछ आपने कमाया उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम, आपके किसी नॉन रिलेटिव की अगर इनकम क्लब होनी है वो ऐड हो जाएगी। कोई पीछे का कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होके आया है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। इन सब के टोटल को फाइव हेड, उसके बाद उसका टोटल आ गया, देन क्लबिंग ऑफ इनकम हमने कर दी प्लस, और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर दिया माइनस। अब जो आपका बचा उसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। इसमें से कुछ डिडक्शंस अलाउ की गई है, जो है आपकी सेक्शन 80 यू में, 80C to 80 यू में कुछ डिडक्शंस हैं जिसका बेनिफिट आपको यहाँ पे
दे दिया जाता है, उसके बाद जो आपकी इनकम बचती है उसको अपन कहते हैं टैक्सेबल इनकम। इस इनकम पे आपको टैक्स देना होता है, जो भी रेट है उस रेट से आपका टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, सैलरी हेड देखेंगे अपन, इसमें कैसे कैलकुलेशन होती है इनकम की। हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन देखेंगे, पीजीबीपी की देखेंगे, कैपिटल गेन की देखेंगे, अदर सोर्स देखेंगे। इसके ऊपर भी एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पे भी है। डिडक्शंस के ऊपर एक अच्छा खासा चैप्टर है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें और होती है, रिबेट वगैरह, रिलीफ वगैरह, कई सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो वो सब अपन देखेंगे। ये है आपकी सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। अब आपकी बचती है सेक्शन 5। ठीक है, सेक्शन 5 जो है उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंट्रोडक्शन जो है ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इंट्रोडक्शन में आपने देखा था सबसे पहले इनकम टैक्स जो है वो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। सेकंड चीज इनकम देखी थी आपने, कैपिटल रिसिप्ट को इनकम कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम कंसीडर किया जाता है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, चाहे वो रेजिडेंट की हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट की हो। उसके बाद कुछ टर्म्स देखी थी अपन ने, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सेक्शन, कोर्ट केस। उसके बाद सेक्शन 1 शो टाइटल्स एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस देखी थी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 एसएससी, 8 असेसमेंट, 9 असेसमेंट ईयर, और सेक्शन 31 में थी आपके पर्सन। उसके बाद अपन ने एक अलग से टॉपिक देखा था एक्सेप्शन टू प्रीवियस ईयर। 5 कंडीशंस थी जिन सिचुएशंस में प्रीवियस ईयर में ही टैक्स की कैलकुलेशन कर दी जाती है। 5 कंडीशन कौन कौन सी थी। पहली कंडीशन सर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस आप डिसकंटिन्यू कर देते हो। ठीक है, सेकंड शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, एओपी, बीओआई किसी स्पेसिफाइड इवेंट या टाइम के लिए अगर बनाई गई है। ठीक है, एक था आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ठीक है, और पर्सन लिविंग इंडिया। उसके बाद सेक्शन 3 में डेफिनेशन है आपकी प्रीवियस ईयर की। राइट नाउ कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है आपका 1920, और असेसमेंट ईयर 2021। उसके बाद सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं। थैंक यू सो मच।